बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोरोना महामारी से बचाव के लाने और भैया बहनन की जन जागरूकता के लाने जो कार्यक्रम एक जंग जिंदगी सुनने वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। बाबू भैया देखो ये कोरोना महामारी के काल में कछु भैया बहन जो है बदलवे का तैयार ही नहीं है। तो वो भैया बहनन से हम यही कहे हैं कि देखो समय के हिसाब से हर एक भैया बहन का बदलो चाहिए। जो समय के हिसाब से बदल जात वो एक तरह से सफल रहा। भैया सफलता की कुंजी यही है कि समय परिस्थिति और सामने के लोगन की सुझाव देखत भय अपन ने अगर जैसी हवा चल रही वैसे पाव ना लगाओ तो उड़ानी हो ही नहीं सकत। कहवे को मतलब जो है कि जब जैसो समय है तब तैसो अपन का चलने ही चलने हैं। बिल्कुल समय के हिसाब से काम करने हैं। और जब कोरोना की आंधी चल रही है तो देखो सभी भैया बहनन का इको बचाव इसे बचाव करने हैं। और जौन समय के हिसाब से नहीं चलत वो बाद में पछतात। तो समय की जो मांग है वो पूरी करो। ई समय की सबसे बड़ी मांग है कि कोरोना महामारी से बचो और बचवे के लाने देखो मास्क जरूर लगाओ, भीड़ भड़कत में कम जाने। और साथ ही साथ अपन का जो है कोनो तरह के अंधविश्वासन में नहीं पड़ने। भगवान ना करे कोनो भैया बहन का कोरोना हो जाए, कोरोना के लक्षण देखें तो वे कोनो तरह की भ्रांति में ना पड़ के डॉक्टर भैया बहन या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जांच जरूर कराएं और एक तरह से सोशल डिस्टेंस को पालन करें, चाहे परिवार से हो चाहे समाज के लोगों से हो। भैया समय वाली बात जहाँ तक है तो कही गई, समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। बिल्कुल। तो देखो जो कोरोना को काल चल रहा है, कोरोना को समय है और कोरोना के समय का देखो मजाक में नहीं लेने। काहे से जब वैश्विक महामारी है पूरी संसारी का अपनी गिफ्त में ले चुकी है और संक्रमण बढ़ता ही जा रहा हो, घटवे को नाम नहीं ले रहा हो। कहवे को मतलब यही है शंभू भैया कि देखो वही बानन से वही दवाइयन से सब कछु सही हो जात। तो अब जो कोरोना फैलो अब ये की कोनो दवाई नहीं है तो पंच भैया जो ना सोचे कि जब दवाई नहीं है तो दवाई खिलाने फिर क्या करें। अपन है कछु नहीं करने। ये 3 उपाय जो पंच भैया हम रोज ही ना लगभग बता रहे उनको पालन अपन करत चलो तो कोरोना हो ही नहीं सकत। सबसे बड़ी बात है कि बिना काम के अपन नाए माए बिल्कुल नहीं फिरने। ठीक है फिर लियो, बाद में घूम लियो, बाद में पिकनिक मना लियो, मौसम अच्छे हैं, अपन लोग सोचे समय फलाने बांध जाने नए माए घूमने फिरने हैं तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। यदि घर में रहें तो सुरक्षित रहें। और एक बात को अपन का बाबू भैया और ख़ास ख्याल रखने हैं भैया बहनन का कि अपन के खुद ही डॉक्टर नहीं बनने। अब थोड़ी बहुत बुखार आओ कोनो गोली गाली धरी है या रेडियो पे या कहूँ टीवी में या कहूँ अखबार में पढ़ लई कि जा गोली दई जा रही हो खुद ही गटक ले, ऐसा नहीं करने। खुद ही अपने डॉक्टर नहीं बनने। डॉक्टर भैया बहन जो कछु सलाह दें उनको पालन करने। बिल्कुल। तो ई बात को खास ख्याल रखने का ऐसे अपन ने बाबू भैया ग्रामीण क्षेत्र में देखो है कि अच्छा वो फलाने भैया का बुखार आउट तो एक गोली धरी थी वही खा लो। पहली बात तो ना हो कि एक्सपायरी डेट देखें कि कभी की दवा की जो है म्याद है वह ख़त्म हो रही, कबू कबू रिएक्शन भी कर जात और लेवे के देवे पर जात। और भैया समूह भैया खास तौर से ये कोरोना काल में तो हम यही किए हैं कि पंच भैया हमें अपने घर पे रहें, घर में जौन काढ़ो अपने पूर्वज बनाउत रहे वो हम पियत रहें। अनेक प्रकार की छोटी मोटी बीमारियन के लाने तन के लाने बाजारे न जाएं, अस्पताल न जाएं, डॉक्टर भैया लो न जाएं। कैसे अपने जो आयुष मंत्रालय है उनको जो स्पष्ट कहबो है कि छोटी मोटी बीमारियन में अपन अपने काढ़े बनाएं पिएं। जो घरेलू दवाइयाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, ख़ास तौर से आयुर्वेदिक, उनको अपन
भली भांति प्रयोग करें। बिल्कुल, आयुर्वेद पद्धति बाबू भैया जो अपनी हती वो बहुत पुरानी पद्धति है और खास तौर से जो जड़ी बूटियन पे जो आधारित है। जी। अपन के भारत देश में प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां हैं। जैसे कि पिछले दिन अपन ने सुनो हुए रेडियो में, टीवी पे देखो है कि अपन के देश से ऐसी कछु दवाई विदेशन में निर्यात करी गई जो अपने देश में हती लेकिन विकसित देशन में ना भी हती। बिल्कुल। और भैया अपने देश से विदेशन में दवाई गई भी हैं। तो आयुर्वेद जो अपनी शक्ति पुरातन काल से चली आ रही, उनको उपयोग पंच भैया करके ई कोरोना काल में भी ऐसी ताकत अपने शरीर के अंदर एनर्जी ले आ सकते हैं कि जो ऊर्जावान बने, तो निश्चित है कि जो आवे वाली बीमारी हैं वे अपने शरीर में प्रवेश ना कर पाएँ। बिल्कुल बाबू भैया, देखो शरीर से सब कछु हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और जब अपनो शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तो देखो गीत संगीत सुनबे में, काम धंधे करबे में मन लगे। यही एक तरह की देखो श्रृंगारिक लोक रचना लेके आए हैं विष्णु पटेरिया जी की गाई। तो सुन ले जो का कछु कह रहे हैं। ये विष्णु पटेल जो राय गा रहे हैं संगी साथियों के संग, तो अपन सुने बूंदा ले गई मछरिया। ये लोग पारंपरिक लोकगीत है, सुने बाबू भैया। बिल्कुल भैया। ए बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। अरे बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। 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 बूंदा ले गई मछरिया। लम्बे घूंघट डार के और बूंदा लीला। पनिया भरन चली चटकीली और कर 16 सिंगार। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया। गगरी छलकत पग धरे, गगरी झलकत पग धरे और गोरी लफ लफ जाए। यारों पे नजरें पड़े, सोजिया पलोटे खा। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। बूंदा ले गई मछरिया, हिलोर पानी। ओले पीरी, ओले पीरी चुनरिया किनार धानी। ओले पीरी चुनरिया किनार धानी। अरे बूंदा ले गई मछरिया। गगरी भर घर खो चली, गगरी भर घर खो
चली और सोस करत है नार कि बूंदा पानी बह गयो मोरे बालम को सिंगार बूंदा ले गई मछलिया हिलोर पानी अरे बूंदा ले गई मछलिया हिलोर पानी ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई मछलिया हिलोर पानी बूंदा ले गई मछलिया हिलोर पानी बूंदा ले गई मछलिया हिलोर पानी बूंदा ले गई मछलिया। हाँ भैया बहनों, देखो अब अपन ने जरा राई सुनी, पारंपरिक राई को टप्पा और सुन के गुनो हो है बिल्कुल। और जो कछु अपन कह रहे गीत संगीत के माध्यम से या वैसे बतकाव के माध्यम से वो का सुन के गुन के पालन जरूर करने हैं। बिल्कुल। एक पालन बाबू भैया जो हम सभी भैया बहनन का हमेशा कहा, जैसो कि हमने अभी भी कहो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक अपनो शरीर है, और वो भी शरीर कैसो, रोगराई युक्त नहीं, रोगराई से मुक्त। बिल्कुल। रोगराई से मुक्त शरीर में ही अपन कछु बढ़िया काम कर सकत, काम धंधो कर सकत, दूसरे की भलाई कर सकत। और शरीर का रोगराई से मुक्त राखवे के लाने अपन का देखो रोग रोधी क्षमता बढ़ावो बहुत ही जरूरी है। ई के लाने ये देखो अपने अनेक अनेक आयुर्वेदिक ऐसी औषधियाँ हैं, कैसे ई की तो कोनो दवाई बनी नहीं है। अपन तो केवल अपनी शरीर की एनर्जी का बढ़ावे के लाने गिलोय है, और एक और जड़ी बूटी आउत बा मुलेठी है। अगर सीना में दर्द है या कब्जियत है तो मुलेठी का उपयोग करें। गिलोय को सिरप आउत या गिलोय जड़ी बूटी आउत, तो अपने पूर्वजन के पास इन सब दवाइयों का बनावे के बहुत अचूक नुस्खा आते, उनको उपयोग करें। और एक अचूक नुस्खा और है बाबू भैया, अपनी सुनिश्चित दिनचर्या। जौन भैया बहन की दिनचर्या निश्चित नहीं रहा, वो को शरीर कभी रोगराई से मुक्त नहीं हो सकता। तो अपन की दिनचर्या सुनिश्चित हो चाहिए। दिनचर्या का है, रात के जल्दी सो जाओ, बिल्कुल, और सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाओ, और बढ़िया कुल्ला मुखारी करके भगवान को ध्यान करके अपन योग करो, कसरत करो, या घर के कोनो काम पड़े हैं तो ठंडे ठंडे निपटा लो। बिल्कुल। कुल मिला के यदि अपन अपने काम में व्यस्त रखे हैं तो बहुत शरीर स्वस्थ रहत, मस्त रहत, चुस्त रहत। भैया कछु जो योगा करने वाले पंच हैं वे बताओ कि अनुलोम विलोम और एक आध दो और ऐसी आसनें हैं जो बड़ी आसान हैं, घर पे बैठ के खुले में आसानी से करी जा सकती हैं, और उनके बड़े अच्छे तत्कालिक और दीर्घगामी परिणाम, दो ही परिणाम उनका अपने पंचन का अपने शरीर में मिले। और कछु योगाचार तो भैया एक ही गारंटी लेते हैं कि हम गारंटी ले रहे, बशर्त है कि योगासन अच्छी तरह से लगाई जाए। बिल्कुल। जो सांसें हैं ना बाबू भैया, वो सांसें ही जिंदगानी को आधार है। और योग में जो लंबी लंबी सांसें लेत या ऑक्सीजन खींचत, वो अपने शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, फेफड़ा है, हृदय है, किडनी है, या जो भी अंग हैं, सभी का जो है स्वस्थ राखवे में कोशिश करत। तो खास तौर से सुबह को पानी, निन्ने पानी जरूर पीना है। निन्ने पानी जे पिए हर बूंद नित खाएं, और दूध की ब्यारी जे करें वैद घरे ना जाएं। तो अपन की रोग रोधी क्षमता बढ़त सुबह की निन्ने पानी पीवे से। तो देखो पानी सर्वसुलभ है, पानी अमृत है, इको सेवन जरूर करने हैं। उसे तन की सफाई अंदर के होत, और साथ ही साथ मन भी शांत रहत। तो भैया देखो, जब तक ये कोरोना महामारी की दवाई नहीं आई तब तक हम तो पंचन से यही कहें कि आयुर्वेदिक काढ़ा, योगा, सुबह को व्यायाम और अपनी निश्चित दिनचर्या, अनुशासित रहवो, कम खावो, मौसम के अनुसार चलवो, और पूरी नींद से सोवो, कड़ी मेहनत करो। इन सब चीज़ों को अपन ध्यान रखें ताकि कोनो बीमारी अपने पास आई ना पावे। एक चीज हम बाबू भैया और जोड़ो चाहो, गम खाबो। गम खाबो बहुत ही जरूरी है। आज की नई पीढ़ी में देखो, गम खाबे की तो ताकत है ही नहीं है। गम खाबे को मतलब सहन शक्ति। बिल्कुल। कोनो ने थोड़ो कह दो, तिल को ताड़ बना के पता नहीं कितो बवंडर मचा देत, और तनाव पैदा हो। बिल्कुल हुई। और बात यहाँ तक पहुँच जात कि भगवान ना करे लड़ाई हो जात। सहन शक्ति
रखो चाहिए भैया बहनन का, धीरज धरो। अब कोरोना आ गो तो हमें भी धीरज धरो, आई है तो जय है महामारी, घबरावे की जरूरत नहीं है। कछु भैया बहन उल्टो पुल्टो सोच के पता नहीं उल्टे पुल्टे जिंदगानी का खत्म करवे के कदम उठाऊं लगत, तो ऐसा नहीं करने बाबू भैया, नहीं करने भैया। और जब तक साहस धैर्य आदमी अपने हृदय में ना धारण करे तब तक छोटी मोटी चीजन में घबराने लगत। और न सुन लो, अरे भैया हमारे बगल में कोरोना आ गो, इतने में घबरा गई हमारी माताएं बहनें। अरे भैया आ गो तो उनको भी कछु न कछु उपचार हो गए, निदान हो गए, पूरे आसपास की नालियाँ साफ करी हैं, सैनिटाइजेशन हो गए, क्वारंटाइन करो जो है लोग बागन खंज, उन पे संभावना हो गई कि बीमारी हो सकत। तो ये सब निदान हैं, सब होंगे, उनमें घबराए ना। कहो जा रहा हूँ पालन भी करें। बिल्कुल। तो बाबू भैया काहे न एक लोक रचना यही तरीका की सुनवा दी जाए कोरोना महामारी से बचाव के बारे में। इका गा रही देखो बहन मनीषा परिहार, तो ले सुनो पंचो जा लोक रचना, कोरोना महामारी से का कछु बचो जा सकत, कैसे का कछु तबाही मचाए हैं, ले सुनो। अरे 2 मीटर की दूरी बहुत ही है जरूरी, 2 मीटर की दूरी बहुत ही है जरूरी, 2 मीटर की दूरी बहुत ही है जरूरी। बूढ़े पुराने घर में रावे, बूढ़े पुराने घर में रावे, बच्चा क्यों खेलन ना जावे, बच्चा क्यों खेलन ना जावे। मानो हुक्म हजूरी, मानो हुक्म हजूरी बहुत ही है जरूरी, 2 मीटर की दूरी बहुत ही है जरूरी। करत रेडियो खूब प्रचार, करत रेडियो खूब प्रचार, भैया बने रहो होशियार, हाँ, भैया बने रहो होशियार। मार्क्स सजीवन मूरी, मार्क्स सजीवन मूरी बहुत ही है जरूरी, 2 मीटर की दूरी बहुत ही है जरूरी। भैया जग में को है की को, भैया जग में को है की को, ई के संगे जीवो सी को, ई के संगे जीवो सी को। हो गई बड़ी मजबूरी, हो गई बड़ी मजबूरी बहुत ही है जरूरी, 2 मीटर की दूरी 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 बहुत ही है जरूरी। देखो शंभू भैया, अबे तो अपनी बहन सुना रही थी जो लोकगीत, मनीषा परिहार बहन जी ने बढ़िया लोकगीत सुनाओ। और अब अपन प्रपंचन से यही कहें कि अनुशासन में रहबे के लाने जो कोरोना है उनमें अनुशासन को पालन करना बहुत ही जरूरी है। घर में साफ सफाई,
देखो अनुशासन की बात बाबू भैया अपन ने करी तो हमें ध्यान आओ। अनुशासन तो जिंदगानी के कोनो भी क्षेत्र में हो, बिल्कुल वो बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ अनुशासन सीखने हैं तो बाबू भैया प्रकृति से सीखो। वाह वाह, प्रकृति के कितने अनुशासनबद्ध नियम है। अब प्रकृति के चिड़ै चुनगुनू का देख लो, वे कितने नियमित तौर पे जगत बिल्कुल सवेरे से चहचहाट होत, फिर जब उड़वे को टाइम हुआ तो फुर से उड़ जात, उड़ जाए, एक कतार में उड़ाता है सुनैया की इते होते जाए। यानी जो उनके गाइड पक्षी हैं वे एक दिशा में जिते उड़त उतई वे सारे उड़त। बिल्कुल यानी अनुशासन चींटियन से भी सीखो। अनुशासन जो है प्रकृति के हर तत्व से सीखो जा सकत। अब सूरज ही गल लो, उगने हैं तो निश्चित समय में उगने हैं, जब डूबने हैं तो डूबने हैं। अब जो नहीं है कि डूब गए तो अब उगे ना, अंधेरा को अंधेरा बनो रहा है। तो यही तरीका से बाबू भैया जिंदगानी में यदि अपने भैया बहन अनुशासन अपना लें जी, और ख़ास तौर से कोरोना महामारी के काल में जो अनुशासन बताओ जा रहा हुआ उसको पालन करें तो देखो कोनो भी बीमारी महामारी कोनो भी भैया बहन को कच्छू नहीं बिगाड़ सकत। नहीं बिगाड़ सकत भैया, लेकिन बस शर्त तो वही है ना कि पालन करें। कैसे कछु हमारे आलसी पंच ऐसी परे रात पता चलो कि वे माँ जग रहे 11-12 बजे तक, वो ना सो भी रहे 11-12 तक। और कछु भैया बहन से कहो जा रहा हो कि भैया बहन देखो ये बेकार फालतू की चीज़ें ना खाओ, गुटखा है, पान तम्बाकू सुपारी जो है सब स्वास्थ्य के लिए घातक है। बिल्कुल कोनो भी तरह को नशा हुए सब घातक है। लेकिन भैया बहन है कि कोनो कछु भैया बहन मानवे को नाम ही नहीं ले रहे, वे अपने मन मर्जी कर रहे। तो देखो मन मर्जी अच्छी नहीं, बिल्कुल कोनो भी क्षेत्र में अपन खा जो कछु शासन चेतावनी दे रहो, मीडिया चेतावनी दे रहो कोरोना महामारी से बचाव के लाने, उनको पालन करत रहने हैं। शंभू भैया अकेले उन्हीं के लाने घातक नहीं है, उनके लाने घातक होवे के संगे संगे अपनी समाज के लाने, अपने परिवार के लाने, और रास्ता में चलने वाले जहाँ जहाँ तुम जे थूका थाकी को काम कर रहे उनके लाने भी, उस सड़क पे चलने वाले पंच उनके लाने भी प्राण घातक है, खास तौर से ये कोरोना काल में। बिल्कुल, तो सभी भैया बहनों से कहें कि देखो काम जाम ना हो तो घर ही में रहो, घर से बाहर निकलो तो अनुशासित तरीका से निकलो, मास्क लगाओ, और कछु काम नहीं है तो बाबू भैया घर में गीत संगीत सुनो। गीत संगीत से भी देखो रोग राई से बचो जा सकत। तो यही तरह की एक लोक रचना अपन लेके आए हैं, लल्लू राम कुशवाहा जी की गाई देखो जे तमूरा की तान पे का कछु पारंपरिक लोक रचना सुनवा रहे, तो सुने बाबू भैया। बिल्कुल ल्यो पंच सुनो। मऊआ को लाया रे जी में बयानी हिन्नी, हरियो मऊआ को लाया रे जी में बयानी हिन्नी। हो गए दशरथ घर वो तारी, जनैया के करिए के भारी, स्वाहा स्वाहा पंडित कारी। सिंगीर सन इत के कई खा, सिंगीर सन इत के कई खा, पठवा गई थी सिन्नी, हरियो अरे हरियो मऊआ तो कहलाया रे क्या में प्यानी हिन्नी। कजे मुतियन के चौके पुराए, कजे मुतियन के चौके पुराए, गम में बछेला दान लगाए, काऊ ने हत्ती घोड़ा पाए। काऊ काऊ खा फेंकन लागे, काऊ काऊ खा फेंकन लागे, रुपया पैसा गिन्नी, हरियो हरियो मऊआ को कहलाया रे क्या में बयानी रे
हरी रो मऊआ को के लाया रे जा में जानी अन्य अराजकारी तत्काल अन्य अराजकारी तत्काल बेटा खइयो लाल लाल तुम्हारे पिता महादेव दयाल महावीर तब भान लील गए महावीर तब भान लील गए फूट न पाई चिन्नी हरीरो अरे हरीरो मऊआ तो के लाया रे जा में ध्यानी रे हिन्नी हरीरो मऊआ तो के लाया रे जा में ध्यानी हिन्नी कारीगर राम प्रसाद हो गौ धूसा सुन बर्बाद कारीगर राम प्रसाद हो गौ धूसा सुन बर्बाद बातों का उलकी ना बात भरी सभा में खोलन लागो भरी सभा में खोलन लागो द्रौपदी सुता की चिन्नी अरे हरीरो मऊआ तो के लाया रे जा में बयानी हरीरो मऊआ तो के लाया रे जा में बयानी हरीरो मऊआ को के लाया रे जा में है बयानी रे हिन्नी हरीरो मऊआ को के लाया रे जा में है बयानी। हाँ बाबू भैया कितनी नौनी लोक रचना आती बहुत पुराने समय में अपन दाई बाई हंसे सुनते हरीरो मऊआ खोखला जी में बयानी हिन्नी। तो देखो कितनी नौनी तमूरा की तान पे इनने जब लोक रचना सुनाई और मन प्रसन्न चित्त भव आशा है सभी भैया बहन भी यही तरीका से प्रसन्न चित्त रहें और खुश होकर हैं अपने काम धंधे में लगे रहें। कोरोना महामारी से बचवे के लाने खुद ही बचें और जौन भैया बहन मास्क न लगाओ तो ऊखा भी विनती करें कि भैया बहन मास्क लगा लो और थोड़ी दूर से बात करो और कहते न रे चले आओ और हाथन की साफ सफाई के बारे में भी अपन कह सकत। बिल्कुल भैया ये सब चीज़ें जो बातें अपन रोजीना कह रहे अपन पंचन से उनको ध्यान रखो अनुशासन से चलो अपने पंचन की बेहद जरूरी जवाबदारी है और अगर ई काल में जीने जा जवाबदारी नहीं लाई जीने लापरवाही करी तो निश्चित है कि वे ई खतरा का उठावे में अक्षम हो जाए। बिल्कुल हम तो यही कहें कि सभी भैया बहन ये सभी चीज़न का मान है कोरोना से बचें और काय न बचें काय से जान को मामलो है अपने परिवार का बचा है सभी स्वस्थ और सुखी रहा है यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया का देव अनुमति राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो ओ भैया कर दो बंटा ढारो बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो।